वेलकम टू फुलवाला ट्यूशंस। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 डॉक्टर दीपा मलिक की इंस्पायरिंग कहानी को फिनिश करेंगे, वो भी एकदम स्वैग के साथ। फुलवाला ट्यूशंस के साथ पढ़ाई मतलब टेंशन फ्री लाइफ, है ना। आज का हमारा टॉपिक कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी है जो रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज की। सो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि आज हम फुल ऑन इंग्लिश फ्लो में एक ऐसी चैंपियन के बारे में जानेंगे जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इम्पॉसिबल डिक्शनरी का सबसे यूजलेस वर्ड है। चैप्टर की शुरुआत करते ही ध्यान जाता है पैरा आर्चर शीतल देवी पर, जिन्हें जनवरी 2024 में अर्जुन अवार्ड मिला। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, डिसेबल्ड और स्पेशल। हम लोग अक्सर सुबह जल्दी उठने पर ही फील करने लगते हैं कि यार मेरी तो बॉडी काम नहीं कर रही, आई फील डिसेबल्ड। लेकिन जरा सोचिए, जो लोग पैरों से तीरंदाजी कर रहे हैं, क्या वो डिसेबल्ड है? बिल्कुल नहीं, वो स्पेशल हैं। हमें इस डिसेबल्ड वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकालकर स्पेशल से रिप्लेस करना है। माइंडसेट का ही तो सारा गेम है बॉस। आज का हमारा एजेंडा एकदम सॉर्टेड है। हम लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करने से स्टार्ट करेंगे, फिर पैरालंपिक गेम्स में एंटर करेंगे, डॉक्टर दीपा मलिक के टर्निंग पॉइंट और रिकॉर्ड्स को देखेंगे, और लास्ट में चैंपियनिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी और एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी को समझेंगे। ये 6 स्टेप्स हमारी आज की जर्नी का ब्लूप्रिंट हैं, जहां मैसिव ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना सिखाया गया है। सेक्शन 1, डिफाइनिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। चैप्टर का नाम ही चीख चीख कर कह रहा है, एक ऐसी दुनिया जहां पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं। जैसे मैथ्स के एग्जाम से पहले हमारा डर लिमिटलेस होता है ना, बस वैसे ही इंसान की हिम्मत भी लिमिटलेस होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि डिसेबिलिटी आखिर है क्या। सोसाइटी का एक बहुत ही टिपिकल माइंडसेट है कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है मतलब नॉट एबल टू डू एनीथिंग। रॉन्ग। हमें इस माइंडसेट को कंप्लीटली शिफ्ट करना है। फिजिकल लिमिटेशंस का मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म। इसका असल मतलब है हैविंग स्पेशल ट्रेट्स एंड क्वालिटीज। जब माइंडसेट बदलता है तो कमजोरियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। और इसी यूनिक टैलेंट का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन कहाँ होता है? एंटर द पैरालंपिक गेम्स। ओलंपिक्स तो सभी देखते हैं, लेकिन पैरालंपिक्स एक अलग ही लेवल का थ्रिल है। ये उन एथलीट्स के लिए ग्लोबल स्टेज है जो लोकोमोटर, सेंसरी या इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस को फेस करते हैं। यहाँ एक वर्ड आता है जिसे हम सबको रट लेना चाहिए, रेजिलियंस। इसका मतलब है मुश्किल हालातों से तुरंत बाउंस बैक करना या मैसिव ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना। जैसे यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आने पर पुलवाला ट्यूशंस के स्टूडेंट्स फाइनल्स में टॉप मारते हैं ना, दैट इज रेजिलियंस। और वो 9 गोल्ड मेडल्स वाली पोएम याद है? कैसे एक एथलीट गिरता है और बाकी सब अपनी रेस छोड़कर उसे उठाने आ जाते हैं। पैरालंपिक्स भी उसी स्पोर्ट्समैनशिप, रेजिलियंस और एम्पैथी का अल्टीमेट शोकेस है। बिल्कुल हमारे फुलवाला ट्यूशंस के स्टूडेंट्स की तरह, जो एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते हैं। इंडिया का पैरालंपिक इतिहास बहुत ही प्राउड मोमेंट से भरा है। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। 1968 में इंडिया ने अपना डेब्यू किया, फिर 1972 में स्विमिंग में हमें अपना पहला मेडल मिला, और फिर आया 2016 जब डॉक्टर दीपा मलिक ने रियो में हिस्टोरिक सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, और रिसेंटली 2024 में पैरा आर्चर शीतल देवी का अर्जुना अवार्ड जीतना। ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये हमारे देश के चैंपियंस की अनस्टॉपेबल जर्नी है। लेकिन हर चैंपियन की स्टोरी में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। सेक्शन 3, द टर्निंग पॉइंट। डॉक्टर दीपा मलिक की लाइफ का वो इंसिडेंट जिसने उनकी रेजिलियंस का अल्टीमेट टेस्ट लिया। जरा इमेजिन कीजिए, सिर्फ 29 की एज, लाइफ एकदम सेट लग रही होती है, और अचानक से एक स्पाइनल ट्यूमर डायग्नोस हो जाए। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने डॉक्टर दीपा को कमर के नीचे से पूरी तरह पैरालाइज कर दिया। सर्जरीज हुई, बट डॉक्टर्स ने सीधा डिक्लेयर कर दिया कि अब पूरी लाइफ व्हील चेयर पर ही बितानी पड़ेगी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वर्स्ट सिचुएशन में सिर्फ 2 चॉइसेस बची थी। चॉइस ए, अपनी पूरी लाइफ पछतावे और रोने धोने में वेस्ट कर दो, मीनिंग स्क्वांडर लाइफ इन रिमोर्स एंड रिग्रेट। या फिर चॉइस बी, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो और इसे एक वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज में ट्रांसफॉर्म कर दो। डॉक्टर दीपा मलिक ने क्या चुना? ऑफ कोर्स चॉइस बी। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गिव अप करने के बजाय पैरा एथलेटिक्स में स्विच करने का एक्टिव डिसीजन लिया। फुलावाला ट्यूशंस का भी यही एटीट्यूड है बॉस। प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हों, वी ऑलवेज चूज चॉइस बी। और उनका ये डिसीजन उन्हें कहाँ ले गया? सीधा हिस्ट्री बुक्स में। सेक्शन 4, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टीरियोटाइप्स। हम देखते हैं कैसे उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, बल्कि सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स की भी धज्जियां उड़ा दी।
2016 रियो पैरालंपिक गेम्स में शॉटपुट इवेंट में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस जीत के बाद उन्होंने कहा कि इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शंस। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स मेडल नहीं था, इंडिया की पहली फीमेल पैरालंपिक्स मेडलिस्ट बनना एक सोसाइटल ब्रेक थ्रू था। उन्होंने पूरे देश का, पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया कि एक व्हीलचेयर पर बैठी महिला क्या कुछ अचीव कर सकती है। यहाँ एक और वोकैबुलरी वर्ड है जो हमारी डिक्शनरी में ऐड होना चाहिए, फोर्टिट्यूड। इसका मतलब है वो इमेंस इनर स्ट्रेंथ और करेज जो एडवर्सिटी, पेन या डिफिकल्टी फेस करने की हिम्मत देता है। डॉक्टर दीपा मलिक बताती हैं कि उनकी फैमिली के सपोर्ट और उनके खुद के फोर्टिट्यूड ने मिलकर उनकी लाइफ के सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स को स्टेपिंग स्टोन्स में बदल दिया। ये मैसेज हमेशा याद रखना चाहिए, फिजिकल लिमिटेशंस डोंट डिफाइन वंस पोटेंशियल। हमारी शारीरिक सीमाएं ये तय नहीं कर सकती कि हम लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है उनके जीते हुए अवार्ड्स, खेल रत्न, अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री। ये अवार्ड्स इस बात की गवाही देते हैं कि अगर हम ठान लें तो हमारा पोटेंशियल वाकई लिमिटलेस है। मेडल्स जीतना एक बात है, पर एक ट्रू चैंपियन वो होता है जो अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ भी चेंज करे। इसीलिए हम आते हैं सेक्शन 5 पर, चैंपियनिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी। डॉक्टर दीपा मलिक का विजन सिर्फ स्पोर्ट्स ग्राउंड तक लिमिटेड नहीं रहा, उन्होंने सोसाइटी को सबके लिए एक्सेसिबल बनाने पर फोकस किया। सोसाइटी के प्री कंसीव नोशंस कैसे टूटते हैं, ये उसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। प्री कंसीव नोशंस मतलब वो ओपिनियंस जो लोग सच जाने बिना या किसी की कैपेबिलिटीज देखे बिना ही बना लेते हैं। जैसे ये तो चल नहीं सकती, ये क्या ही स्पोर्ट्स खेलेगा या खेलेगी। लेकिन जब लोग पैरा एथलीट्स की स्ट्रेंथ, स्किल्स और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को लाइव विटनेस करते हैं ना, तो ये सारे फेक रूल्स और प्री कंसीव नोशंस चकनाचूर हो जाते हैं। डॉक्टर मलिक के स्पेसिफिक एडवोकेसी मिशंस बिल्कुल क्लियर हैं। वो उन लोगों की इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करती हैं जो लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। विमेन को आउटडोर स्पोर्ट्स और एडवेंचर के थ्रू एम्पावर करती हैं। लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के एथलीट्स को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रू चैंपियन वही है जो दूसरों को ऊपर उठाए और सबको फेयर चांस दे। अब हम एंटर कर रहे हैं अपने फाइनल सेक्शन में, सेक्शन 6, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। एक ऐसी फिलॉसफी जो इस पूरे चैप्टर की जान है। ये उनकी लाइफ का कोर मंत्र है और आज के यूथ के लिए डायरेक्ट एडवाइस भी। डॉक्टर दीपा मलिक बार बार इसी कोर फिलॉसफी को चैंपियन करती हैं, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी पर रोने के बजाय इस बात पर कंप्लीटली फोकस करो कि एक इंसान आखिर क्या कर सकता है। उनका मानना है कि हमारा पूरा ध्यान हमारी एबिलिटीज पर होना चाहिए। इसके साथ एक बहुत पावरफुल वर्ड जुड़ा है, अनलीश्ड। इसका मतलब है द एक्ट ऑफ रिलीजिंग समथिंग इनक्रेडिबली पावरफुल दैट कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल्ड और कंटेन्ड। उनके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो एक यूनिक स्ट्रेंथ है जो बस वेट कर रही है अनलीश होने का। हम सबके अंदर वो पावर है, बस हमें अपने डाउट्स की जंजीरें तोड़नी है। अगर आज लाइफ में किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो डॉक्टर दीपा मलिक की ये एक्शनेबल एडवाइस हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें हर सेटबैक को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने की एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रखना चाहिए। खुद पर टोटली बिलीव करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ सोसाइटल व्यूज, और अपनी जर्नी को इतना शानदार बनाना चाहिए कि वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। सेल्फ बिलीफ ही सक्सेस का अल्टीमेट टूल है। तो जाते जाते ये एक बहुत बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल है, क्या ये सोसाइटी की प्री डिफाइंड लिमिटेशंस हमारी नेक्स्ट जनरेशंस को रोक लेंगी या फिर वो अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को अनलीश करेंगे? सोचिएगा जरूर। और हाँ, एक फनी ट्विस्ट, अगर मार्क्स चाहिए एकदम सॉलिड और लाइफ में चाहिए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज तो ज्वाइन फुलवाला ट्यूशंस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना दीपा मलिक जैसी स्पीड से मार्क्स माइट जस्ट रन अवे। कीप लर्निंग विदाउट लिमिट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।